हेलो एवरीवन, मैं आपकी मंचा विजेता सिंह। आइए फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ बजट में और देखते हैं सरकार कैसे बनेगी करोड़पति। आइए चले पढ़ के देखते हैं। बजट रेसिप्ट, बजट की कंपोनेंट पढ़ने, कंपोनेंट कि सरकार किस तरीके से पैसे या बजट को प्रेजेंट करेगी। ओके, तो इसको दो सेगमेंट में रखा है, पहला बजट रेसिप्ट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रेसिप्ट का मीनिंग क्या होता है कि सरकार को कितना पैसा मिल रहा है, उसको रिसीविंग कितनी हो रही। रिसीविंग कैसे करती है सरकार, तो जो हम लोग टैक्स भरते हैं उस फॉर्म में कितना पैसा सरकार के पास आया, यानी एक तरीके से सरकार की इनकम को डिनोट करता है बजट रिसिप्ट। दूसरी तरफ सरकार किन जगहों पे पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट कहां-कहां और कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर में। पहले हम लोग पहले पोर्शन को देख रहे हैं, बजट रिसिप्ट को, बजट एक्सपेंडिचर को बाद में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बजट रिसिप्ट का मतलब मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला कि देखिए सरकार कैसे बनेगी करोड़पति। तो आइए मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, यानी सरकार कैसे बनेगी करोड़पति। आइए देखें, तो देवी और सज्जनों जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू का मतलब जो पैसा सरकार को डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में दिया जा रहा है, यानी सरकार को रिसीव हो रहा है या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू के माध्यम से। डायरेक्ट रिसिप्ट का मतलब क्या, टैक्स। टैक्स कौन सा टैक्स, जो हमने इनकम की उसके ऊपर हमने जितने का इनकम टैक्स दिया है, इसको किसी भी कंट्री में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक बार और, टैक्स जो हम लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स की फॉर्म में आईटीआर भरता है, आम बिजनेसमैन जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनकी सैलरी उस रेशियो से ऊपर है जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, वो लोग टैक्स देते हैं। भर भर के पैसा आता है सरकार के पास यहाँ पे, और वो डायरेक्ट टैक्स का पैसा ही होता है जो गवर्नमेंट किसी कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करती है या अपने एम्प्लॉइज पे लगाएगी। कैसे, तो पहला डायरेक्ट टैक्स है। अब दूसरा क्या है, तो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जीएसटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है। जीएसटी का मतलब अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने गुड एंड सर्विसेज टैक्स, कॉमर्स वाले सारे बच्चे इस चीज को जानते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया है। और आर्ट्स वालों के लिए कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कहा, वन नेशन वन टैक्स। देखिए यहाँ पे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में आपसे क्या लिया जा रहा है, तो जीएसटी है और कस्टम ड्यूटीज है, या फिर जीएसटी का मतलब कि हर एक गुड एंड सर्विसेज पे जो भी हम लोग खरीद रहे हैं कंट्री के अंदर, आटा, चावल, दाल, ये मार्कर जो मेरे हाथ में है, इन सब पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या लगाया होता है, जीएसटी लगा हुआ होता है। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज की हेडलाइन देखी थी कि जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो जो रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे उन पर भी क्या हुआ कि जीएसटी लगा दिया, और उस दुकानदार ने क्या किया, उसको डायरेक्टली पब्लिक पे लगा दिया कि हमें जीएसटी पड़ रहा है, इसलिए ये जीएसटी का पैसा आप अलग से पे करोगे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो चीजें, जो सर्विसेज हमें सस्ती मिलती थी, अब उन सब सर्विसेज पे भी हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा गुड एंड सर्विसेज का, और इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं महंगा हुआ। कस्टम ड्यूटीज, जब बॉर्डर पे सामान आता है किसी कंट्री से, एक कंट्री के लिए सामान आता है, तो पोर्ट और कस्टम पे अलग से ड्यूटी टैक्सेस दिए जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ रखते हैं। चलिए अब देखिए नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है आपसे किसी पे बोरोइंग पे, उस इंटरेस्ट की बात हो रही। आपने कोई कार खरीदी है, कोई मकान खरीदा है, तो उस पे आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को ईएमआई दोगे, और उस ईएमआई में क्या इंक्लूड होता है, आपके टैक्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ईएमआई की कॉस्ट बेसिक जो अमाउंट
दिए रहते हैं उससे ज्यादा हो जाती है, उन इंटरेस्ट को जोड़ा गया। फीस, कॉलेज की फीस भरते हैं आप लोग, बहुत सारी फॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट जो जॉब के फॉर्म्स निकालती है उनकी भी यहाँ पे नॉन टैक्स में आएंगे फाइन और पेनाल्टी। जब भी बजट आने वाला होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक पे झमाझम आपके टैक्स, टोल टैक्स वसूले जाते हैं, ट्रैफिक टैक्स वसूले जाते हैं। किसी ने हेलमेट नहीं पहना, चालान काटो। और चालान अभी कुछ दिन पहले तो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा चालान हो गया था कि पूछिए मत। लोग कह रहे थे कि हम अपनी बाइक ही छोड़ दिए, इतना बड़ा चालान था, जितने की बाइक नहीं उससे बड़ा चालान। अब आपको पता है इंडिया में ऐसी ऐसी मूवी देख लेते हैं सब, अचानक सरकार भी उसी मूवी वाले मॉब में आ जाती है कि टैक्स बढ़ाओ, जनता के पास पैसा है खींच लो। सरकार का बजट कम था, पैसा था नहीं, रिसिप्ट बोल तो दिया कि हम इतने का रेवेन्यू रिसिप्ट लाएंगे, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या करोगे, टैक्स छोड़ दो। कौन देता है टैक्स, जनता दे रही है, तो वहां पे उठाओ, पेनाल्टी लगाओ जितना। भाई ट्रैफिक रूल नहीं मानोगे तो एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। और आप यंग ब्लड का तो हाल जान ही रहे हो कि बाइक इतना धूम स्टाइल में चलाता है, एकदम धूम धूम धूम, और धड़ाक सामने से कोई आ रहा है, एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट यानी स्पीड ब्रेकर तो लगना चाहिए ना, तो वहां पे आप पे पेनाल्टी लगाई जाती है। और अगर किसी कंट्री में कुछ महंगे गिफ्ट दिए जाते किसी को भी, उन गिफ्ट पे भी आपको पता है कि टैक्स लगते हैं। किसी को ऑडी कार दे दिया, आम आदमी फरारी और ऑडी से तो चलेगा नहीं। पता चला सचिन तेंदुलकर को किसी ने जेट गिफ्ट कर दिया, तो उसमें क्या लगेगा भैया, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर तो उस पे बढ़िया जेट पे दे देंगे टैक्स, लेकिन आम पब्लिक और कौन बनेगा करोड़पति भी टैक्स काट के आप लोग को पैसा देता है। तो मैंने बताया था ना कि आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो करोड़पति का भी पैसा जो 5 करोड़ 7 करोड़ आप देखते हो, उसमें से भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स काट रही है। वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स यानी नॉन टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है। तो आई थॉट कि ये वाला पोर्शन रेवेन्यू रिसिप्ट आप लोग को क्लियर हुआ। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया तो अब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात आए। और कैपिटल रिसिप्ट में किन चीजों को देखोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स, और टैक्स में डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा है और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ा है, और नॉन टैक्स में इंटरेस्ट को पढ़ा, फी को पढ़ा, फाइन को पढ़ा और गिफ्ट को पढ़ा। अभी आप लोग एकदम सनसनीखेज खबर तुरंत पढ़ा हुआ है, नोरा फतेही, बड़ा आप बच्चों का क्रश है नोरा फतेही जी। क्या बात है, उनके ऊपर भी गिफ्ट हुआ है और उन पे केस चल रहा है। आपको पता है ना कि उनको जांच की जा रही है और पूछा जा रहा है कि कोई आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया और आपने ले लिया वो गिफ्ट, तो उस पे क्या लगा होगा, नॉन टैक्स की। इतना बड़ा गिफ्ट लिया तो पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी ना जी। तो दैट्स इट। ये जो मैंने ये एग्जांपल लिया नोरा फतेही, आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए नॉन टैक्स लिखने के लिए, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। ओके, कम टू द पॉइंट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब वो पैसा जिसे सरकार रिकवरी करेगी किसी भी तरीके से, किसी बोरोइंग की फॉर्म में, या फिर वहां पे रिकवरी ऑफ लोन हो सकता है। बोरोइंग का मतलब, आप में से बहुत से स्टूडेंट को बोरोइंग पता है, जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो कुछ तो जुगाड़ करेगी ना भाई, कंट्री चलाना है, बजट तो लाना है। बजट लाना है तो सरकार क्या करेगी कि आईएमएफ के पास, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, याद रखेंगे आप लोग, आईएमएफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को लोन देगा। तो वहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट कि उसको जितना पैसा रेवेन्यू में कम मिला है वो कैपिटल में शिफ्ट करेगा अपने आप को और इमीडिएटली बोरोइंग करेगा। बोरोइंग क्यों करेगा, इसका भी एक क्वेश्चन आप लोग से है कि सरकार बोरोइंग क्यों करेगी। चलिए माना कि रेवेन्यू रिसिप्ट कम हुआ था, लेकिन सरकार ने बोरोइंग क्यों किया। बोरोइंग का मतलब ही था कि सरकार को देश चलाने के लिए क्या चाहिए भैया, रोकड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रोकड़ा कम था तो वो लाएगा कहां से, कैपिटल रिसिप्ट में वो किसी न किसी से पैसा उधार मांगेगा। उधार नहीं दोगे तो
और जुगाड़ करेगा। जुगाड़ कैसा? ओएनजीसी बेच दिया और क्या एयर इंडिया बेच दिया सरकार ने। या तो वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है कैपिटल रिसिप्ट में, या किसी एसेट को कम कर रहा है। तो अगर एसेट कम कर रहा है तो वहां पर भी उसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सरकार पे दबाव आएगा। क्यों दबाव आएगा सरकार पे? बोरोइंग करोगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट क्या करता है, पैसा एक साथ ले ली किसी से, बहुत बड़ा अमाउंट ले ली, लेकिन इसको भरना कई सालों तक लगातार भरना पड़ता है। और इस पे जो वो बढ़िया वाला इंटरेस्ट लगा देते हैं ना, फिर आपको पता ही है कि वो कितना भारी पड़ता है। लेना बहुत अच्छा लगता है, देने में वॉट लग जाती है। यही होता है रिकवरी ऑफ लोन। सरकार क्या करेगी, उसके पास कैपिटल रिसिप्ट कम हुआ है, तो आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत लोग बोरोइंग करके पहले से बैठे रहते हैं। बहुत से किसान भी लोन ले लेते हैं, बहुत से आम आदमी लोन लेके बैठे रहते हैं। तो जो ये लोन हुआ है उसको क्या करेगा, इमीडिएटली रिकवरी के लिए नोटिस देना चालू कि भैया फटाफट पैसा लाओ, सरकार के पास पैसा कम है, रिकवरी लाओ। रिकवरी नहीं तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, रेवेन्यू कम है हमारे पास। तो ये दूसरा एक तरीका होता है कि उन्होंने जिस जिस सेक्टर को लोन दिया होता है वहां पे जब बैंक नोटिस देने लगता है, तब सरकार के लिए काम कौन करता है? अगर आप लोग को मनी चैप्टर याद है, आरबीआई सरकार के लिए काम कर रहा है। तो आरबीआई एक गाइडलाइन दे देगा सारे बैंकों को कि जितना लोन पे पैसा गया फटाफट रिकवरी कराओ, सरकार को बजट देना है जी। तो वहां पे चिट्ठियां लिख लिख के इतना बड़ा बड़ा संदेशा छापेंगे और बढ़िया वाला लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही पहुंचेगा लोन रिकवरी देने वाले का मुंह, अरे भैया सरकार का तो खाता खुलवा दिया, अब तो लोन देना पड़ेगा। तो ये रिकवरी लोन, अदर रिसिप्ट, बहुत से अदर रिसिप्ट भी होते हैं यहाँ पे भी, और सरकार इन तरीकों से भी अपने आप को कहीं ना कहीं पेमेंट इकट्ठा करती है। तो इस तरीके से सरकार जब कैपिटल रिसिप्ट ली तो सरकार के ऊपर या तो लायबिलिटी बढ़ रही है, जिम्मेदारी बढ़ेगी, दबाव आएगा सरकार पे। इसका तो बहुत बढ़िया हैप्पी हैप्पी मूड था, कौन बनेगा करोड़पति यहाँ खेल रहे थे और सरकार बढ़िया वाला कमा रही थी। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी, जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो ये कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट वन देखेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि सरकार कहां कहां पैसा खर्च करेगी और कैसे पैसा खर्च करेगी। अगर खर्च करेगी तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने जो बजट में पैसा सरकार ने वसूली किया, पूरा देश टैक्स देता है, अब कभी देखे हो कि कोई ये कह दे, मान लीजिए कि पप्पू ने पैसा दिया है टैक्स के नाम पे, 2 करोड़ रुपया पप्पू टैक्स दिए, और सरकार से कभी पप्पू किसी साल में ये कहे होंगे कि मेरे घर के सामने 5 स्टार बना दो होटल, मेरे को रोज डेट पे वहीं जाना है? कभी सुना है क्या? नहीं बोला ना। तो नहीं बोला, इसका मतलब कि जो सरकार को रेवेन्यू मिला है, हम सरकार से कोई आस्किंग नहीं करते हैं, या उसके बदले में सरकार हमको बना के नहीं दे रही है, लेकिन सरकार जो बजट बना रही है उसको कंट्री को ये बताना होता है कि वो कहां कहां पैसे खर्च करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेमेंट ऑफ द सैलरीज। किसको पेमेंट करेगा? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो सरकार के लिए नौकरी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं। हमने भी किया कॉलर उठा के आईएएस की तैयारी, अगर हो जाते तो आज आप लोग को पढ़ा नहीं रहे होते और इतना मजा नहीं ले रहे होते। तो यहाँ पे जो सरकार के लिए जॉब करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको गवर्नमेंट क्या करेगा? सैलरी देगा। उन सब की सैलरी यहाँ पे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा पेंशन लिखा हुआ है आपकी बुक में। पेंशन में वो पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद दी जा रही है, ओके, उनकी फंड से जो कटिंग हुई है, जो उन्होंने अपनी सैलरी
बचा लेते हैं, पीपीएफ वगैरह कटता है, पेंशन के लिए पैसा कटता है डिपार्टमेंट पे, तो वो वाली पेंशन जो सरकार पेमेंट करती है लोगों को, वो पेंशन यहाँ पे जोड़ी जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती क्या कर देते हैं कि ओल्ड एज पेंशन है उसको भी जोड़ देते हैं, विधवा पेंशन मिल रही है किसी को तो उसको भी जोड़, उसको नहीं जोड़ना है बाबा। यहाँ पे वो पेंशन जो उसको कैपिटल यानी उसको वेजेस के बाद मिला, उसकी सर्विसेज के बाद मिला है, उसने अपने फंड से बनाया, यानी उसने लेबर एक्सपेंड किया है और अपनी खुद की मेहनत के पैसे को उसे मिल रहा है। थर्ड वन, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है किसी एफडी पे, किसी आरडी पे, या अब तो बहुत सारे प्लान जो गवर्नमेंट के आप लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में देख रहे होंगे कि तमाम किसान विकास पत्र और क्या क्या ना, वो सारा पैसा कहाँ मिलेगा आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार देती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या कि जो पैसा सरकार के पास आया है, एक फॉर्म उसने रेवेन्यू के फॉर्म में खर्च किया, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब किसी भी कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट होता है, जो सरकार पैसा खर्च करती है, रेलवे बनाएगी, पुल बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, ये सारी चीजें, हॉस्पिटल, अभी कोविड में देखा आपने इतनी बड़ी महामारी, हाहाकार, पूरी दुनिया में बड़ा वाला हाहाकार। इंडिया के पास भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कम, लेकिन क्लोरोक्विन से हमारे डॉक्टरों ने गजब का इलाज किया। और यूएसए को भी क्लोरोक्विन किसने दिया था? इंडिया ने। क्यों दिया इंडिया ने? क्योंकि बाकी कंट्रीज ने क्लोरोक्विन बहुत पहले ही बैन कर दी थी, लेकिन इंडिया को आप जानते हो ना, आधे से ज्यादा काम जुगाड़ पे चलता है हमारे। क्या बीमारी में डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट कर दिए और कोविड-19 के टाइम पे क्लोरोक्विन की डिमांड आई और पूरी दुनिया को सप्लाई किया था इंडिया ने क्लोरोक्विन। अगर आप लोग को पता हो तो किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ग्रोथ होगी, वो सब इस एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करेगी। यानी एक्सपेंड ऑफ द बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, इन तमाम चीजों पे यानी सरकार एक ऐसा प्लान लेके आती है कि हमारी कंट्री में किस जगह पे कितने फंड की जरूरत है, उस फंड को सरकार इमीडिएटली कहां दिखाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, जैसे कोई बहुत बड़ा स्कूल, देखिए एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है इंडिया को। अभी आप लोगों ने देखा गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी दी है कि 12th के स्कोर को मैटरेबल नहीं बनाएंगे। अब क्या लेके आ गए? आपके लिए सीयूटी लेके आ गए। देखिए हमारे क्या है कि स्टूडेंट ने इमीडिएटली बोल दिया यही बातें बैठे कि सीयूटी लेके आ गए। सीयूटी का मतलब क्या कि एक कट ऑफ लिस्ट बनेगी, अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने किया क्या है, अभी तो लिबरल कर दिया, 12th तक आप लोग के लिए लिबरलाइजेशन कर दिया। भैया पढ़ो चाहे नहीं, नंबर ले जाओ, पास हो जाओ, डिग्री तुम्हारी हो गई, लेकिन आगे कटप्पा खड़े हो गए तुम्हारे लिए कटप्पा, तलवार लेके कटप्पा की। सीयूटी तुम्हारे लिए कटप्पा की तलवार है, समझ लो। आई अलर्ट भेज रही हूँ मैं आप लोग को कि थोड़ी तैयारी पढ़ लो, जुगाड़ बहुत हो गया, अब पढ़ लो। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया स्लोगन साकार करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा खेल आप लोग का। चलिए आइए आगे बढ़ते। रोड, अभी आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने रोड का एक बहुत बड़ा हाई मैप तैयार किया। और इंडिया में अगर डेवलपमेंट को कहीं देखना है, इस गवर्नमेंट का जो करंट गवर्नमेंट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट लीड कर रही है, उसमें आप देखोगे कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, 2 सेक्टर में जबरदस्त आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बाकी तो मोदी जी की सारी चीजें कहाँ देख रहे हैं हम लोग, पता ही आपको, मीम्स तो दिखाई देते हैं, तो वो तो हम बोलेंगे नहीं, आपको मालूम ही है। लेकिन रोड का सबसे बड़ा मैप अगर कहीं तैयार हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट में तैयार हुआ है। उन्होंने बहुत सारे, ठीक है कांग्रेस ने पास किया होगा, एग्री करिए उस चीजों को, जो कांग्रेसी होंगे वो देख रहे होंगे और गुस्सा हो रहे होंगे, भैया मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, केवल पढ़ा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि जो रोड बनाया सड़कों का एक मैप वो बहुत बड़ा बनाया गया है। अभी हेल्थ में भी सरकार ने काफी
अच्छा पैसा खर्च किया है, क्योंकि हेल्थ एक इमीडिएट इतनी बड़ी पॉलिसी और इतने बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कराना इतना आसान प्रोग्राम तो नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने इस अचीवमेंट को किया तो है। हाँ ठीक है, सबने कुछ ना कुछ खोया है, मैंने भी खोया है। अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने भी खोया है, लेकिन कंट्री के एक बड़े बजट के रूप में कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा गया है कि हमें हेल्थ कहीं हमारा पीछे था और अब हमें हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैंने एक चीज बोली थी, आपकी बुक से हटके बोली थी कि आप लोगों के लिए एजुकेशन पॉलिसीज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो कंपटीशन होते हैं उनमें वही बच्चे कहीं ना कहीं रिजल्ट दे पाते हैं जिनकी तैयारी बेहतर होती है। अगर हम एक घिसा पिटा मॉडल बार बार पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसने किताब पढ़ के पढ़ाया, किसने कैसे पढ़ाया। नॉलेज बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपको देख रही है। इकोनॉमी के इस दौड़ में कहीं ना कहीं जहां लैकिंग है वहां मेहनत करें। देखिए फैक्ट्रीज किसी भी कंट्री का सेकेंडरी, मैंने आपको पहले वीडियो के लेक्चर में बताया अभी कि आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर बहुत मैटर करता है। सेकेंडरी सेक्टर मैटर क्यों करता है, बार बार बोल रही हूँ सेकेंडरी सेक्टर मैटर करता है। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। यहाँ पे फाइनल गुड एंड सर्विसेज हम बहुत तेजी से तैयार करते हैं और जैसे तैयार करते हैं मार्केट में उसकी डिमांड होती है। और इसी तरह कभी भी इंग्लैंड की इकोनॉमी को देखिएगा, इंग्लैंड कैसे बढ़ा, या फिर यूएसए जो नंबर 1 पे टॉप लीड कर रहा है उसकी बात कर लीजिए, या सेकेंड लीड ऑफ द चाइना, इतनी तेजी से अपने आप को बढ़ाया है वर्ल्ड में। उसने कैसे बढ़ाया, तो भैया सुई से लेके जहाज तक और सैनिटाइजर से लेके मास्क तक बेच कौन रहा है, चाइना। अभी की दौड़ में जिस तरह का है, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज को डेवलप करना कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। और इसको और रिपेमेंट ऑफ द बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मैटर करता है कि वो कहाँ पे बोरोइंग, कितना बोरोइंग करेगी और कितना खर्च करेगी। इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने देखा है। और बजट चैप्टर के थ्योरी पोर्शन के बाद अभी इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। और बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे करना है, जहां पे आपको कोई भी टॉपिक, सपोज दैट कि कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि मैम बजट समझ नहीं आया, तो एक लाइन में बजट की डेफिनेशन याद रखेंगे आप लोग कि बजट एक प्लान है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक फिजिकल ईयर में वो कितना पैसा किसी भी फिजिकल ईयर में देंगे, किसी भी कैपिटल बजट में कितना एक साल के अंदर पैसा आएगा या दिया जाएगा इकोनॉमी में, और या फिर कमाएगा कैसे और खर्च करेगा कैसे, ये सरकार की प्लानिंग है। तो आई होप कि एवरीथिंग क्लियर। अगर पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।